एवरीवन, आई एम नैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पे। कल हम लोग ने जो सेशन अटेंड किया था, जो कल आप लोग मेरे साथ सेशन में थे, तो कल मैंने आपको नरेशन स्टार्ट करवाए थे और मैंने आपसे ये बोला था कि हम अगले सेशन में, दैट मीन्स आज हम लोग इसका एक दूसरा पार्ट करेंगे, इसका एक दूसरा कैटेगरी पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए आज हम अपना नरेशन का जो एक और पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी दी थी कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होते हैं। इसके अलावा लर्नर्स मैंने आपको बताया था कि पर्सन्स कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में बताया था। इसके अलावा कल हमने सेज टू के बारे में चर्चा की थी कि अगर सेज टू होता है तो उसको हटा के टेल्स कर देते हैं, डबल कोटेशन को हटा के दैट लगाते हैं, और इस तरीके से हमने जो हमारा कल का सेशन था उसमें हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया था। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था, जैसे कि कौन किसके हिसाब से बदलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पर्सन्स होते हैं ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहते हैं। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो मेक श्योर गाइस कि पहले कल का सेशन देख लीजिए, ताकि ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई थी, ये आपको क्लियर हो जाए। चलो, ये चीज़ हम कल सीख चुके थे। अब आज का जो हमारा कैटेगरी है वो है इंटेरोगेटिव। देखिए, अगर नरेशन में कभी कुछ प्रश्नवाचक टाइप में आ जाए, यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में अगर सेंटेंस आ जाएगा तो क्या करते हैं। तो देखिए, अभी हमने सेज टू का कल पढ़ा था, ये सेज टू को हटाएंगे, है ना, और हमने टेल्स लगाया था। सेट टू को हटा के हमने आस्क्ड कल लगाया था। लेकिन अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ रहा है, प्रश्नवाचक रूप में आ रहा है, तो फिर कब क्या करना है। तो भाई सेज टू वाले कैटेगरी में अगर आता है इंट्रोगेटिव तो आप सेज टू को हटाइएगा और लगाइएगा आस्क्स। ठीक है, सेज टू को हटा के हम आस्क्स लगाएंगे। ठीक है, और सेड टू वाले को हटा के हम आस्क्ड लगाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि सेज टू आएगा तो उसको हटा के आस्क्स लगाना है, और सेट टू आएगा तो आस्क्ड लगाना है। ठीक है, और डियर ये सब कुछ कब करोगे, जब क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो इंट्रोगेटिव रूप में आए तब, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, अब इस वाले में तो चलो ठीक है जो भी कुछ है। अब थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं आगे की। जब सेज टू होगा तो टाइम या टेंस नहीं बदलेंगे, यानी कि सेज टू वाला जो रहेगा जिसको अपन आस्क करेंगे उसमें ना तो टाइम चेंज होगा ना ही टेंस चेंज होगा। लेकिन डियर जब आप सेट टू वाला करेंगे तो आपको तो उसमें आस्क्ड लगाना ही है, लेकिन आस्क्ड लगाने के साथ साथ आपको टाइम भी बदलना होगा, एज वेल एज आपको टेंस भी बदलना होगा। तो ये नियम कब लगेगा, टाइम और टेंस को चेंज करने वाला, जब हम लोग को सेट टू वाले पैटर्न पे कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बाकी तीसरा जो नियम है वो ये है कि डबल कोटेशन को हटाइएगा और उसकी जगह पर इफ लगाइएगा। ठीक है, अभी तक अपन डबल कोटेशन को हटाते थे और दैट लगाते थे, अब अपन डबल कोटेशन को हटाएंगे और इफ लगाएंगे। साथ ही साथ जो इंट्रोगेटिव रूप रहेगा क्वेश्चन का उसको बदलेंगे अपन सिंपल में, यानी कि अफर्मेटिव में। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपको कैसा रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, बट आप जब उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्वेश्चन के उस इंट्रोगेटिव रूप को आप सिंपल रूप में बदलोगे। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन्स के अकॉर्डिंग जो अपन ने कल डील करी थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली, वो वैसी की वैसी रहेगी। ध्यान रखिएगा, सेज टू को हटा के आस्क्स लगाएंगे, सेट टू को हटा के आस्क्ड लगाएंगे, और इस वाले में यानी कि इस वाले में जो है वो टाइम और टेंस बदलेगा। डबल कोटेशन को हटा के हम इफ लगाएंगे और इंटरोगेटिव को हम बदलेंगे अफर्मेटिव में। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल, भाई ये क्वेश्चन पेपर में मिला, ही सेड टू मी आर यू एंग्री, उसने मुझसे कहा तुम गुस्सा हो। ठीक है, अब देखो भी डायरेक्ट है ये, ही सेड टू मी। अब सबसे पहले फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट कैसा है, इंट्रोगेटिव का है। ठीक है, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट है, यानी कि अब समझ गए। सबसे पहले सेज टू को हटाओ और आस्क्ड लगाओ। ठीक है, मी का मी रहा, डबल कोटेशन हटाओ, इफ लगाओ। ठीक है, इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, दोनों एक ही चीज रहेंगी। आप इफ लगा दो तो भी गलत नहीं, वेदर लगा दो तो भी गलत नहीं। ठीक है, अब देखो कल ही बताया था मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज 1, 2 और 3। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, ये जो आर यू एंग्री है इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, सिंपल रूप में। अभी आप बोल रहे हो कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, फिर आप इसे कैसे कहोगे, भाई तुम गुस्सा हो। सिंपल बनाना है तो सिंपल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो देखो आप कि जो यू है सेकंड पर्सन वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपने को आई याद रखना है।
अब आर इज एम आर, कल बताया था मैंने, इज एम आर अगर आएंगे तो वॉज वर्ड से बदलेंगे, तो भाई आई के साथ क्या जाएगा, वॉज, आई वॉज, और फिर एंग्री। ठीक है, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब आपने बोला कि भाई टाइम टेंस बदलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि टेंस तो बदल गया है ना, टेंस तो बदल गया, बट टाइम इसमें था ही नहीं, तो इसलिए हमने बदला भी नहीं। अब देखो आप इसी को देखो, ही सेज टू मी, अभी मैंने आपको सेड पे बताया, अब मैं आपको इसी को सेज पे बताती हूँ। सेम टू सेम आया, और अगर सेज पे आएगा तो क्या करिएगा, सेज टू को हटा के आस्क से लगाइएगा, मी का मी रहने दीजिएगा, डबल कोटेशन को हटा के या तो इफ लगाइए या वेदर, कोई एक लगाना है, दोनों नहीं, कोई एक। अब देखो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई। अब आई के साथ क्या जाता है भाई, आई के साथ एम जाता है। ठीक है, अब आई एम एंग्री। अब आप देखो कि आपका एक डाउट आएगा कि मैम आपने इसको आई वॉज कर दिया, ठीक है, आपने इसको कर दिया आई वॉज एंग्री, लेकिन आपने यहाँ पे केवल आई एम एंग्री ही रहने दिया, ऐसा क्यों? डियर, मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी थी कि जब भी सेज टू आएगा, ना तो टाइम बदलेगा और ना ही उसका टेंस बदलेगा। अगर वो आर यानी कि प्रेजेंट में है तो आई के साथ एम लगाएंगे, और बकायदा सिंगुलर और गिंगुलर कुछ होते तो फिर अपन इज लगाते। लेकिन ये जो टेंस बदलने की प्रक्रिया होती है ये केवल सेड वालों में चलेगी, सेज वालों में नहीं, इसलिए अपन ने उसको ऐसा की ऐसा लिखा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि द कोच सेड टू मी डू यू लाइक स्विमिंग, सेड टू को हटाइए, आस्क्ड लगाइए, डबल कोटेशन हटाइए, इफ लगाइए। ठीक है, यू किसके हिसाब से बदलेगा, इसके हिसाब से आई। अब देखो सेड टू है तो टेंस भी बदलेगा, और कल ही बताया था मैंने डू या डज होंगे तो सेकंड फॉर्म, यानी कि आई लाइक्ड स्विमिंग। ठीक है, इसी तरीके से सेड टू को हटाया, आस्क्ड लगाया, कोटेशन हटाए, वेदर या इफ कुछ भी लगा सकते हो। ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता, ऐसा की ऐसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है भैया विल, और विल का मैंने आपको कल भी बताया था कि विल का हो जाएगा वुड, शेल का हो जाएगा शुड, तो इसीलिए ये वुड हुआ, और बाकी सारा कुछ ऐसा की ऐसा। कल का सेक्शन प्लीज एक बार देख लीजिएगा, सारा कुछ वहां पे मैंने बताया था, और अभी भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ कि अगर मॉडल्स के रूप में अगर नरेशन आ गए तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग बच्चों ये याद कर लो कि अगर विल आएगा तो वुड करना है, शैल आएगा, ये मैं कल भी बता चुकी, इसलिए मैंने रिपीट आज फिर किया। ठीक है, ये अगर आएंगे तो इस तरीके से इनका रूप बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म वाले हैं ना, लाइक विल, शैल, कैन, मे, इनको बदल देंगे वुड, शुड, कुड, माइट में। लेकिन जो खुद ही वुड, शुड, कुड, माइट होंगे तो उनको ऐसा कि ऐसा लिखेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज केवल किस में करेंगे, जो ये बेचारे फर्स्ट फॉर्म वाले होंगे केवल इनको बदलेंगे ऐसे, बाकी सारा कुछ अगर इस रूप में आता है तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और देखो बाकी सारा वैसा की वैसा है। अब ही सेड टू मी यू कैन गो, तो जैसे ही कैन देखा आप समझ गए कि ये मॉडल के फॉर्मेट में आया है, तो सेड टू को हटा के आप लगाइए टोल्ड। ठीक है, डबल कोटेशन हटाइए, दैट लगाइए। अब आप कहोगे कि मैम आपने इसमें इफ नहीं लगाया, वेदर नहीं लगाया, तो डियर इफ और वेदर वाला जो कंसेप्ट है वो केवल प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव में होता है। ठीक है, अब देखो यू किसके हिसाब से बदलेगा, मी के हिसाब से, यानी कि आई। कैन का क्या कर दोगे, कुड, अभी हाल बताया था, ये देखो। ठीक है, आई कुड गो। दे सेड टू अस वी कैन रिपेयर कार्स, सेड टू को हटाओ, टोल्ड लगाओ, डबल कोटेशन हटाओ, दैट लगाओ। वी किसके हिसाब से बदलेगा, तो भाई वी जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, जो कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, 1 2 3। अब आपके पास दे है, बुला लाओ उसको, दे। कैन का कर दो कुड, दे कुड रिपेयर कार्स। ऐसे देख लीजिए, सेड टू को हटाइए, टोल्ड लगाइए, कोटेशन हटाइए, दैट लगाइए। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चाहेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई की जगह पे ही करिए, और विल का हो जाएगा वुड। देखिए अपन ने अभी हाल ही सीखा था ये देखिए विल का वुड। ठीक है, तो ही वुड ऑपरेट अ मशीन। ठीक, इस तरीके से ये दो हैं, ये आप बनाइएगा। एक और बता देती हूँ मैं, सेड टू को हटाया, टोल्ड लगाया, कोटेशन हटाया, दैट लगाया। ठीक है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट, ही ऐसे ही रहा। मस्ट का मस्ट ही रहेगा। ठीक है, आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर कि अगर मस्ट आता है तो भाई मस्ट का मस्ट रहेगा, यानी कि नो चेंज, ही मस्ट गो कॉलेज। ठीक है, चलो इसके अलावा आप ये छोटे छोटे ध्यान रख लो। से का सैड करेंगे, प्रे का प्रेड करेंगे, विश का विश्ड करेंगे, ब्लेस का ब्लेस्ड करेंगे, और कर्ज का कर्ज्ड करेंगे।
लेकिन कब करेंगे? देखिए, जब भी कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे, इस प्रकार के, ठीक है, जिसमें आप किसी के लिए कोई विश कर रहे हो, किसी को दुआ दे रहे हो, किसी को बद्दुआ दे रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं, द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है भाई, दुआ दे रही है, यानी कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, कुछ इस तरह का वो कहना चाह रही है। तो ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है ना। कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आप सेड टू को हटाइए और ब्लेस्ड लगाइए। अगर कोई आपको गाली गलौज कर रहा होता है या बद्दुआ दे रहा होता तो फिर कर्स्ड कर देते, ये वाला वर्ड, ठीक है। लेकिन ये एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है, ठीक है। ब्लेस्ड मी, क्योंकि अपन ने सेड टू को हटा के लगाया है ब्लेस्ड मी, ठीक है। उसके बाद डबल कोटेशन को हटाओ, दैट लगाओ, ठीक है। यू की जगह पे आपको यू जो सेकंड पर्सन है वो किसके हिसाब से बदलेगा? फर्स्ट, देखो यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, अपन ने कल पढ़ा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो मी का कर देना आई और मी का हो जाएगा माइट। अभी हाल ही जस्ट सीख के आए थे, देखो मी का माइट, गॉट इट। बस इस तरीके से आपको बदलना है। इसी तरीके से देख लो, यहाँ पे भी वही ब्लेसिंग्स वाली बात आ रही, लेकिन यहाँ पे आपको दुआ दी जा रही भाई, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो आपको विश किया जा रहा है, इसको हटाइए, विश लगाइए, इसको हटाइए, दैट लगाइएगा, और ठीक है। इसके बाद बस वही का वही है, यू को बदलेंगे अपन इससे। लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू आ रहा है, ठीक है, सबसे लास्ट में जा रहा है, तो हम क्या करें, तो हम इसको कर देंगे गॉड माइट ब्लेस्ड मी, क्योंकि लास्ट में अपन आई तो लिखेंगे नहीं कि भाई गॉड ब्लेस, गॉड माइट ब्लेस आई, आई तो होगा नहीं। अब चूंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में बैठा है, तो आपको उसको भी लास्ट पे लगाना पड़ेगा, और इसी चक्कर में हम फिर इसको पीछे अगर बिठाएंगे तो हम इसको मी के साथ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में केवल ऑब्जेक्टिव फॉर्म जाती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा कुछ इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हिंदी में बोलते हैं जिन्हें आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक, इंपैरेटिव्स, ठीक है। इंपैरेटिव्स में आप देख सकते हो कि इसमें कोई ऑर्डर दिया जा सकता है, कोई सलाह दी जा सकती है, कोई रिक्वेस्ट की जा सकती है, किसी बात की मनाही की जा सकती है, प्रोहिबिशन का मतलब उस पर रोक लगाई जा सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अपन केस देख लेंगे कि अगर ऑर्डर दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से अपन इन वर्ड्स को वहां लगाएंगे। जैसे कि एंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, और फॉरबिट का मतलब होता है रोकना, बाकी तो सब आपको पता ही है, एनकरेज, साहस, है ना, ये सब कुछ। तो अपन इनके हिसाब से इसको चेंज करेंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस क्रिया में ऑब्जेक्ट साथ में होना चाहिए, ही ऑर्डर्ड टू गो, लेकिन ये सही नहीं होगा, बल्कि हम इसे कहेंगे ही ऑर्डर्ड मी टू गो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब कैसे इनको बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग अ पेन, टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग अ पेन, कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि भाई टीचर ने बच्चों को ऑर्डर दिया कि जाओ पेन लेकर आओ। तो अपन इस सेड टू को अब चेंज करेंगे ऑर्डर के साथ। मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिएगा आप सभी लोग कि इनके इन वर्ड्स के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस सेंटेंस से पता चल रहा है कि शिक्षिका ने बच्चे को ऑर्डर दिया है, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, ठीक है। अब डबल कोटेशन को हटाएंगे और बाकी सारी कहानी को टू से जोड़ेंगे। अभी तक क्या करते थे, दैट से जोड़ते थे, बट हियर इंपेरेटिव में, आज्ञा सूचक में टू के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू ब्रिंग अप है सेम ऐसा कैसा। माय फादर सेड टू शुभांगी कीप क्वाइट, भाई पापा ने शुभांगी से कहा चुप रहो, तो ये भी क्या हो गया, ऑर्डर हुआ, शांत रहो, चुप रहो, सेड टू को हटाइए, ऑर्डर्ड लगाइए, डबल कोटेशन हटाइए, टू लगाइए, सारा कुछ ऐसा किया। द फादर सेड टू हिज सन डोंट ड्रिंक वाइन, भाई वाइन पीने के लिए मना कर रहे हैं, डोंट ड्रिंक वाइन, मना कर रहे हैं। मना करने के लिए लगता है, मैंने आपको बताया था, निषेध यानी कि मना करना, प्रोहिबिशन, तो इसको सेकंड फॉर्म में बनाइए, प्रोहिबिटेड। द फादर प्रोहिबिटेड हिज सन, कोटेशन हटाओ, ठीक है। अब जब देखो हिज सन, अब इसमें क्या भी उसने बोला डोंट ड्रिंक वाइन, है ना, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि अपन ऐसा लिख दें कि द फादर प्रोहिबिटेड हिज सन टू
डोंट ड्रिंक वाइन, वहीं पे गलत हो जाएगा। अब आपको जो आगे की कहानी है ना, क्योंकि प्रोहिबिशन अपने आप में ही नेगेटिव सेंस देता है, वो अपने आप में कह रहा है कि नहीं मैं इस काम को करने का मना कर रहा हूं, तो इसलिए अब आगे जो है नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोहिबिटेड का मतलब भी होता है किसी चीज के लिए मना कर देना, किसी चीज के लिए किसी चीज को निषेध कर देना। तो ये जो शब्द है डियर, ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, अपने आप में ही ये किसी चीज के लिए इनकार कर रहा है, इसलिए ये डोंट वोंट यहाँ कंटिन्यू नहीं करेंगे। यहाँ देखो अपन ने सारा कुछ ऐसा कैसा कॉपी किया था ना, यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अपने आप में ही नेगेटिव अर्थ निकलता है कि भाई पिता ने रोक दिया अपने बेटे को, किस चीज से रोक दिया, फ्रॉम ड्रिंक वाइन, फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। किसी भी गलत चीज से रोक दिया है तो फ्रॉम करके उस चीज को लिख देंगे, क्योंकि भाई ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते एक ही साथ, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव सेंस में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज सीखा। इसके अलावा मैं आप सभी को फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, साईं बाबा अनफोटेड टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि आपको सारे लिंक्स और पीडीएफ हम लोग वहाँ पे शेयर करवा सकें। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।